हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सबके समक्ष लाई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग के सब्जेक्ट में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी सब्जेक्ट हैं तो इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तैयारी करने में पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के बुक के क्वेश्चन हैं। अब अदर जगह रहता है, ये सब्जेक्ट रहता है, किसी जगह रहता है फर्स्ट ईयर में और किसी जगह रहता है सेकेंड ईयर में। तो ये जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। जो भी भाई बहन अगर लिए होंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें तो सारे क्वेश्चन पता चल जाएगी। तो आज एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को और ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। ये क्वेश्चन और ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है वहाँ उस यूनिवर्सिटी में। और ये ऐसा ही नहीं रहता है कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हो, सारा लॉन्ग हो तो लॉन्ग ही हो। इसमें 3 तरह से पूछे जाते हैं बीएड के फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन। जैसे पहले पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। अब एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने वेरी शॉर्ट होता है और कितने लॉन्ग होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को रोक कर ज़रूर देखें और ये अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चन को लिख कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो एक एक क्वेश्चन को लिख कर इस क्वेश्चन की इतना की भी तैयारी कर लेंगे कि अगर आपके पास कम समय है तो आपकी एग्ज़ाम बढ़िया से बढ़िया निकल जाएगी। तो आज मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए। ये तो सेम टू सेम ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही है, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में मिलता है रहता है उसी तरह का है। ये देख लीजिए, इसमें सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ है। ईयरली एग्ज़ाम होता है, चूँकि एक ही बार में दोनों सेमेस्टर का हो जाता है तो ये सेकेंड सेमेस्टर का है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है और मिनिमम पास मार्क्स 32 नंबर का है। तो ये देख लीजिए, ये है सेक्शन ए है। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो ये है 20 वर्ड्स में लिखना है। तो ये है, जैसे कि एक एक करके मैं बता रही हूँ। जैसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करें। शिक्षण प्रौद्योगिकी और अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी के बीच एक अंतर बताइए। और फिर सी में टीवी के 2 शैक्षिक मूल्यों को उजागर करें। फिर डी में है गैर अनुमानित सहायता क्या है। ई में माइक्रो टीचिंग इनके पहले 3 चरणों के नाम बताइए। फिर है एफ में रैखिक एक ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग से जुड़े लेखकों के नाम बताइए और परियोजना को परिभाषित करें। तो ये 8 क्वेश्चन हैं और ये 2-2 नंबर का है। तो ये 2-2 नंबर का वेरी शॉर्ट है। इसको अगर आप लोग लिखना चाहे तो 2 से 2.5-3 लाइन में भी लिख सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन या ये 1 नंबर में भी लिख दे कि 2 ऑप्शन दिया हो 2 लिखे तो 2 लिख दीजिएगा, तो फिर भी आपको पूरी नंबर मिल जाएगी। हाँ, तो बीएड में तो लिखावट पर ही ज़्यादा ये होती है, जितना आप लोग के पास टाइम है उसके अनुसार लिख के और फिर अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। इस सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 215 वर्ड्स। तो देख लीजिए, इसमें 200 यानी कि 250 वर्ड्स में लिखना है। तो 250 वर्ड्स कितने पेजेस में होंगे, तो ये तो समय के अनुसार रहता है और ये रहता है आप इसको ये दिमाग में ये भी अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहता है तो रहता है इतना वर्ड में लिखना है तो कितने पेज में लिखेंगे तो हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को 3 पेज में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास कम समय है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना पड़ता है,
और टाइम भी उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो 3 पेज से ऊपर भी लिख सकती हैं, नहीं तो कम से कम 3 पेज ज़रूर लिखिए। तो अगर समय का अभाव है तो 2.5 पेज ज़रूर लिखिए, इससे कम ना लिखें। ये जो इसका नियम है, चूँकि एक क्वेश्चन ही 8 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन है 8-8 नंबर का है। तो ये पूरा देख लीजिए, मैं पढ़ के दिखा रही हूँ आप लोग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दायरे और उद्देश्य पर चर्चा करें। फिर हैं, निम्नलिखित में से किसी भी शीर्ष के शैक्षिक मूल्य पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। जैसे ए में टीवी, बी में रेडियो, सी में अनुमानित सहायक उपकरण, और 4 में है माइक्रो टीचिंग शिक्षा माइक्रो टीचिंग शिक्षा प्रशिक्षुओं को शिक्षण के अपने कौशल में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है, चर्चा करना। जैसे 5 में है सीखने को परिभाषित करें और परियोजना आधारित सीखने पर विस्तृत विवरण दें। तो है सेक्शन सी। अब आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, नीचे जैसे लिखा भी हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 5000 वर्ड्स। तो ये 500 वर्ड्स में लिखना है। तो आप लोग को इसे देख कर ही पता चल गया होगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन ही 16 नंबर का होता है। इसमें जैसे 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन का ही हल करना रहता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं उसको लिखिए, और इस लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम इसको 6 पेज और नहीं तो 5 पेज में ज़रूर लिखिए। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है लिखा हुआ, प्रभावी शिक्षण का उत्पादन करने के लिए कक्षा में शिक्षक द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपना उत्तर दें। संज्ञानात्मक और प्रभावी डोमेन के विशेष संदर्भ के साथ अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करें। क्रमादेशित अधिगम को परिभाषित करें और क्रमादेशित अधिगम की शाखाओं की शैली की व्याख्या करें। और फिर 9 में है हमारे शिक्षण छात्र केंद्रित बनाने के लिए हमारी कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो मैं आप लोग को इसको पढ़ के इसलिए बताई हूँ कि छोटे अगर आप लोग को नहीं दिखे मेरी आवाज़ को, आप लोग वीडियो को रोक कर अपने नोटबुक में लिख के और इसकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।